हे गाइस, वेलकम बैक टू सक्सेस पॉइंट क्लासेज। आज हम लोग सीखेंगे टेंस सीरीज में पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में दो कार्य एक साथ होते हैं और इसकी जो पहचान होती है वो चुका था, चुकी थे, चुके थे, या आया था, आई थी, आए थे। इस तरीके के वर्ड सेंटेंस के लास्ट में होंगे तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो अगर हम इसकी अफर्मेटिव की सीक्वेंस की बात करें तो जब सेंटेंस में पहले दिया होगा तो हमें याद रखना कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर पहले की इंग्लिश आप बिफोर लिखेंगे। फिर दूसरा जो पार्ट होगा वो सिंपल पास्ट टेंस में होगा, माने दूसरा सब्जेक्ट और वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। इसी तरीके से अगर सेंटेंस में बाद दिया है तो हमें याद रखना है कि सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म पहले रखेंगे, फिर आफ्टर का यूज़ करेंगे और पास्ट परफेक्ट टेंस बाद में आएगा, माने सब्जेक्ट हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म बाद में रखेंगे। कैसे? तो हम इनके एग्जांपल्स पे गौर करते हैं। जैसे मेरे आने से पहले तुम जा चुके थे। ठीक है, तो इसमें जो ट्रांसलेट भी करते हैं वो इधर से होगा। तो सबसे पहले जो इंग्लिश बनेगी तुम जा चुके थे तो तुम की इंग्लिश यू हो जाएगी और फिर हैड का यूज़ करेंगे और जाने की थर्ड फॉर्म गोन, फिर पहले की इंग्लिश बिफोर लिखेंगे और मेरे की इंग्लिश आई और आने की केम। तो मेरे आने से पहले तुम जा चुके थे, यू हैड गोन बिफोर आई केम। तो हमें याद रखना अगर सेंटेंस में पहले दिया है तो हमेशा हैड वाला सेंटेंस पहले होगा और सिंपल पास्ट जो होगा वो बाद में होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हम बाद वाले सेंटेंस पे गौर करें, जैसे मेरे जाने के बाद पिताजी सो गए। मेरे जाने के बाद पिताजी सो गए। तो इसमें भी जो इंग्लिश बनेगी वो पिताजी सो गए इसकी करेंगे तो हो जाएगा फादर स्लेप्ट और फिर आफ्टर और मेरे की इंग्लिश आई, फिर हैड और फिर गोन। तो मेरे जाने के बाद पिताजी सो गए, फादर स्लेप्ट आफ्टर आई हैड गोन। तो अब हम कुछ और भी एग्जाम्पल्स पे गौर करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो अगर हम इसके पहले सेंटेंस पे गौर करें, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो हम इंग्लिश करेंगे रोगी मर चुका था। तो क्या बनेगा? रोगी की द पेशेंट, फिर हैड, फिर डाइड, फिर पहले की इंग्लिश करेंगे बिफोर और डॉक्टर के आने द डॉक्टर केम। ठीक है, तो डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। इसी तरीके से पुलिस के आने से पहले चोर भाग गया था, तो इसकी भी इंग्लिश हमें पहले ही करनी है और इसमें पहले दिया है तो हैड वाला सेंटेंस पहले होगा। तो हो जाएगा द थीफ हैड रन अवे, फिर पहले की इंग्लिश करेंगे बिफोर, फिर द पुलिस केम। ठीक है, तो पुलिस के आने से पहले चोर भाग गया था, द थीफ हैड रन अवे बिफोर द पुलिस केम। इसी तरीके से घंटी बजने से पहले हम लोग स्कूल पहुंच चुके थे। अगर इसकी इंग्लिश करेंगे तो इसकी भी इंग्लिश पहले हम लोग स्कूल पहुंच गए थे, इसी की इंग्लिश करनी है। तो हम लोग की इंग्लिश हो जाएगी वी, फिर हैड, पहुंचने की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रीच्ड द स्कूल और फिर पहले की इंग्लिश बिफोर, घंटी बजने से तो द बेल रैंग।
ठीक है, तो घंटी बजने से पहले हम लोग स्कूल पहुंच चुके थे। वी हैड रीच द स्कूल बिफोर द बेल रैंग। इसी तरीके से पिताजी के आने से पहले मैं काम कर चुका था, तो इसकी भी इंग्लिश करेंगे, मैं काम कर चुका था। आई हैड डन द वर्क। पहले की इंग्लिश बिफोर, फिर पिताजी के आने से द फादर केम। ठीक है, तो पिताजी के आने से पहले मैं काम कर चुका था। आई हैड डन द वर्क बिफोर द फादर केम। इसी तरीके से जब हम लोग वहाँ पहुँचे तब दावत शुरू हो गई थी। तो इसमें भी हम देख रहे 2 सेंटेंस हैं, लेकिन इसमें पहले नहीं दिया है। तो ये सेंटेंस भी पास्ट के परफेक्ट में होता है, लेकिन इसका ट्रांसलेट बिल्कुल सीधा ही होता है। किस तरीके से? तो जब कि इंग्लिश व्हेन लिखेंगे, हम लोग पहुँचे, तो व्हेन से जुड़ा हुआ सेंटेंस पास्ट के इंडेफिनिट में होता है। तो वी रीच्ड, वहाँ तो देयर, और फिर तब की इंग्लिश नहीं करते हैं, दावत शुरू हो चुकी थी। द डिनर हैड स्टार्टेड, तो जब हम लोग वहाँ पहुँचे तब दावत शुरू हो चुकी थी। When we reached there, the dinner had started। तो अब हम बाद और पश्चात वाले सेंटेंस पे गौर करेंगे कि उनका ट्रांसलेट किस तरीके से होता है। तो अगर हम इसके पहले सेंटेंस पे गौर करें, मेरे घर पहुंचने के बाद माता जी ने खाना खाया था, तो इसकी इंग्लिश भी माता जी ने खाना खाया था पहले करेंगे। और ये जितने भी सेंटेंस हैं वो सब बाद से स्टार्ट है। तो किस तरीके से बनेगा? तो हमने कहा अगर सेंटेंस में बाद है तो जो सेंटेंस पहले आएगा वो पास्ट के इंडेफिनिट में या सिंपल पास्ट में होता है। किस तरीके से? तो हो जाएगा ये मदर एट द फूड। फिर बाद की इंग्लिश करेंगे तो हो जाएगा आफ्टर। फिर मेरे घर पहुंचने, तो आई हैड रीच्ड होम। ठीक है, तो मेरे घर पहुंचने के बाद माता जी ने खाना खाया था। मदर एट द फूड आफ्टर आई हैड रीच्ड होम। इसी तरीके से अगले सेंटेंस पे गौर करें, मेरे स्कूल पहुंचने के बाद बारिश शुरू हो गई थी। तो इसमें भी जो ट्रांसलेट होगा बारिश शुरू हो गई थी, इसको पहले करेंगे तो ये हो जाएगा द रेन स्टार्टेड आफ्टर आई हैड रीच्ड स्कूल। ठीक है, तो मेरे स्कूल पहुंचने के बाद बारिश शुरू हो गई थी। द रेन स्टार्टेड आफ्टर आई हैड रीच्ड होम। इसी तरीके से डॉक्टर के जाने के बाद रोगी मर गया था, तो इसका भी ट्रांसलेट होगा द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन। ठीक है, डॉक्टर के जाने के बाद रोगी मर गया था। द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन। इसी तरीके से तुम्हारे जाने के बाद मैंने खाना खा लिया था, तो आई एट द फूड आफ्टर यू हैड गॉन। तो तुम्हारे जाने के बाद मैंने खाना खा लिया था। आई एट द फूड आफ्टर यू हैड गॉन। तो अब हम पास्ट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव स्ट्रक्चर पे गौर करेंगे और इनके एग्जाम्पल्स को भी देखेंगे, तो वीडियो की लास्ट तक बने। तो अगर हम इनके नेगेटिव सेंटेंस पे गौर करें तो नेगेटिव सेंटेंस में उसी तरीके से 2 बातें होंगी। अगर सेंटेंस में पहले दिया है तो जो नेगेटिव पार्ट होगा वो पास्ट का परफेक्ट होगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैड के बाद नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, और फिर बिफोर के बाद दूसरा पार्ट उसी तरीके से सब्जेक्ट और वर्ब की सेकेंड फॉर्म माने सिंपल पास्ट टेंस में होगा। लेकिन अगर सेंटेंस में बाद दिया है तो हमें याद रखना कि अब जो नेगेटिव होगा वो पास्ट के इंडेफिनिट वाला पार्ट होगा। तो सब्जेक्ट
डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आफ्टर और फिर पास्ट परफेक्ट टेंस का पार्ट होगा, माने दूसरा सब्जेक्ट, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अगर हम इनके एग्जाम्पल्स की बात करें, जैसे मेरे जाने से पहले तुम नहीं आए थे, तुम नहीं आए थे, तो इंग्लिश हम इसी की करेंगे, तुम नहीं आए थे। तो इस सेंटेंस में पहले दिया है तो माने सीक्वेंस जो होगी वो ये होगी, सब्जेक्ट हैड नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो तुम नहीं आए थे तो तुम के हिसाब से यू, फिर हैड नॉट और थर्ड फॉर्म आने की कम। फिर पहले की इंग्लिश करेंगे तो हो जाएगा बिफोर, और मेरे जाने तो ये हो जाएगा आई, और जाने की सेकेंड फॉर्म वेंट। तो मेरे जाने से पहले तुम नहीं आए थे, यू हैड नॉट कम बिफोर आई वेंट। ठीक है, तो अब हम इनके इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट के इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें भी दो वही बातें होंगी, यह सेंटेंस क्या से शुरू है, या सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड है। लेकिन इसमें दो बातें पहले ही से हो रही, पहले या बाद, तो इसमें चार बातें हो जाएंगी। किस तरीके से, जब सेंटेंस में पहले दिया होगा तो इसके अंतर्गत जो दो बातें आएंगी, यह सेंटेंस क्या से शुरू है, तो ये हम जानते हैं कि क्या की इंग्लिश नहीं करते और टेंस के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस के हिसाब से हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बिफोर, फिर दूसरा सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज़ करेंगे। इसी तरीके से अगर सेंटेंस के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड होता है तो उसकी इंग्लिश हम लोग सबसे पहले करेंगे, फिर हैड, फिर सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड सो ऑन, फिर बिफोर, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और एंड सो ऑन, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो अगर हम इनके एग्जाम्पल्स की बात करें, क्या मेरे आने से पहले पिताजी जा चुके थे, तो इसमें हम देख रहे हैं क्या से सेंटेंस स्टार्ट है, लेकिन ये है, क्या पिताजी जा चुके थे, तो इंग्लिश क्या होगी, हैड फादर गोन, फिर लिखेंगे बिफोर आई केम, और फिर क्वेश्चन मार्क। क्या मेरे आने से पहले पिताजी जा चुके थे, हैड फादर गोन बिफोर आई केम। इसी तरीके से अगर क्वेश्चन वर्ड वाली बात करें, मेरे आने से पहले तुमने क्या किया था, तुमने क्या किया था, तो इसमें भी देख रहे ये जो क्या है, ये सेंटेंस के बीच में है, तो इसकी इंग्लिश सबसे पहले होगी, तो ये हो जाएगा व्हाट हैड यू डन, फिर हो जाएगा बिफोर आई केम। तो मेरे आने से पहले तुमने क्या किया था, व्हाट हैड यू डन बिफोर आई केम। ठीक है, तो अब हम बाद वाले सेंटेंस पे भी गौर करेंगे कि अगर सेंटेंस में बाद दिया है तो उसका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा। तो अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बाद वाले सेंटेंस की बात करें कि जब सेंटेंस में बाद दिया होगा तब भी इसमें दो ही बातें होंगी, या सेंटेंस क्या से शुरू है तो क्या की इंग्लिश नहीं करेंगे, बल्कि बाद के अकॉर्डिंग हम लोग जानते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस में होता है तो डिड, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आफ्टर, फिर सब्जेक्ट, हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज़ करेंगे। और इसी तरीके से अगर सेंटेंस के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड दिया होता है तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले करेंगे, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर आफ्टर, सब्जेक्ट, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अगर हम इनके एग्जाम्पल्स की बात करें, जैसे क्या मेरे जाने के बाद, क्या मेरे जाने के बाद तुम सो गए थे। ठीक, तो इसका मतलब क्या तुम सो गए थे, इसकी इंग्लिश पहले करेंगे, तो ये हो जाएगा डिड यू स्लीप,
फिर बाद की इंग्लिश करेंगे तो हो जाएगी आफ्टर, फिर मेरे जाने आई हैड गोन। ठीक है, तो क्या मेरे जाने के बाद तुम सो गए थे, डिड यू स्लीप आफ्टर आई हैड गोन। इसी तरीके से मेरे जाने के बाद तुम कहाँ गए थे, तुम कहाँ गए थे। तो इसमें हम देख रहे हैं तुम कहाँ गए थे, इसकी इंग्लिश पहले करनी है, तो ये हो जाएगा वेयर डिड यू गो आफ्टर आई हैड गोन। ठीक है, तो मेरे जाने के बाद तुम कहाँ गए थे, वेयर डिड यू गो आफ्टर आई हैड गोन। तो अब हम पास्ट परफेक्ट टेंस के कुछ और भी एग्जाम्पल्स पे गौर करते हैं। तो अगर हम इसके पहले सेंटेंस पे गौर करें, उसने ताजमहल कभी नहीं देखा था, तो ये एक सेंटेंस है। तो ये एक सेंटेंस होने के बावजूद ये पास्ट के परफेक्ट में है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं, अगर सेंटेंस में पहले या बाद नहीं दिया है तो आप पास्ट के परफेक्ट में नहीं होंगे। तो ये पास्ट के परफेक्ट में है, ये हो जाएगा उसने की इंग्लिश ही, फिर हैड, और इसमें कभी नहीं है तो आप नेवर लगाएंगे, और देखने की सीन द ताज महल। तो उसने ताजमहल कभी नहीं देखा था, ही हैड नेवर सीन द ताजमहल। इसी तरीके से वह मुझसे पहले घर नहीं पहुंची थी, ये भी एक सेंटेंस है। तो सी हैड नॉट, पहुंचने की रीच्ड होम बिफोर मी। तो वह मुझसे पहले घर नहीं पहुंची थी, सी हैड नॉट रीच्ड होम बिफोर मी। तो ये भी एक ही सेंटेंस है और ये भी पास्ट के परफेक्ट में ही होगा। इसी तरीके से अगले दो सेंटेंस गौर करते हैं। बारिश होने से पहले कितने विद्यार्थी स्कूल पहुंच चुके थे, तो इसमें पहले दिया है, लेकिन इसमें जो इंग्लिश होगी वो हाउ मेनी स्टूडेंट्स, माने कितने विद्यार्थी की एक साथ होगी। तो ये हो जाएगा हाउ मेनी स्टूडेंट्स had reached the school before it rained। ठीक है, तो बारिश होने से पहले कितने विद्यार्थी स्कूल पहुंच चुके थे, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैड रीच्ड द स्कूल बिफोर इट रेन्ड। इसी तरीके से मेरे जाने के बाद तुमने किसकी कलम चुराई, तो किसकी कलम जो है इसकी भी इंग्लिश एक साथ होगी और ये हो जाएगा हुज पेन। लेकिन ये बाद वाला सेंटेंस है तो इसमें लगेगा डिड, फिर यू स्टील। ठीक, तो तुमने किसकी कलम चुराई, हुज पेन डिड यू स्टील, फिर आफ्टर मेरे जाने तो आई हैड गोन। ठीक, तो मेरे जाने के बाद तुमने किसकी कलम चुराई थी, हुज पेन डिड यू स्टील आफ्टर आई हैड गोन। हम उम्मीद करते हैं कि आप पास्ट परफेक्ट टेंस को बहुत अच्छी तरीके से सीख चुके होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स रह जाते तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।